welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये दिख रहा है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट जिसको कहते हैं या अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट कहते हैं या जिसको ज़्यादातर स्टेट डिपार्टमेंट ही रिप्रेजेंट करता है, वो अचानक हाइपर एक्टिव है और मोर देन वन फ्रंट पर हाइपर एक्टिव है। जगह जगह हाथ मार रहा है, चाइना को भी कंट्रोल कर रहा है और कि चाइना को हम सैंक्शन लगा देंगे और चाइना का हम पूरा चिप मैन्युफैक्चरिंग बंद करा देंगे और वहाँ लॉजिस्टिकल जो पूरी सप्लाई चेन है उसको चेंज कर देंगे। साथ में यूक्रेन को और आगे बढ़ाएंगे साहब, उसको कहेंगे कि तुम एक तरफ से पीस बातें करते रहो, दूसरी तरफ कुर्स के ऊपर अटैक कर दो। इधर इंडिया को चारों तरफ से घेरेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे कि तुम उधर बॉर्डर हीट अप कर दो, इधर बांग्लादेश को हम हटा देंगे। ये क्या, मुझे तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, आपकी कमेंट चाहिए। मुझे तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेस्परेशन दिख रहा है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में। हाँ संजय जी, नमस्ते। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को आपने बिल्कुल सही कहा, एक लेवल ऑफ डेस्परेशन दिख रहा है अभी। और अब अगर आप देखेंगे यूक्रेन में जो हो रहा है उसमें पहले जो था वो डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स दिया जा रहा था, अभी पूरा ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स दिया जा रहा है ताकि वो डीप पेनिट्रेट कर सके इनसाइड रशिया। तो अभी जो कुर्स्क में ऑपरेशन हुआ वहाँ पे रशिया वाज फाइटिंग नेटो कमांड सेंटर्स, नेटो कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेटो लॉजिस्टिक्स, नेटो वेपन सिस्टम्स एंड इवन नेटो ऑपरेटर्स। वो यूक्रेन का लड़ाई है ही नहीं। जहाँ पे आप देखेंगे साल में $100 बिलियन से ज़्यादा यूक्रेन को दिया जा रहा है, जहाँ से $60 बिलियन प्लस सिर्फ अमेरिका से दिया जा रहा है। एक ऐसे देश को जिसका जीडीपी $200 बिलियन था, अभी तो आधा भी नहीं हो, जहाँ पे इंडिया का ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। नेट जो डिफेंस बजट है माइनस पेंशन वो $50 बिलियन प्लस। तो ये यूक्रेन तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी है। और कुर्स्क जो था वो एक रेड लाइन था रशिया के लिए, वो रेड लाइंस धीरे धीरे ब्रीच कर रहा है नेटो ऑन द एक्सपेक्टेशन कि रशिया अभी जो लड़ाई है उसका जो कॉन्टूर है, बॉर्डर है, उनका जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करे, मतलब यूक्रेन को क्रॉस करके इट गोज टू पोलैंड, इट गोज टू समवेयर एल्स। क्योंकि अल्टीमेटली पहले से ही रशिया को पता है कि ये लड़ाई तो यूक्रेन का है ही नहीं, इट्स टोटल नेटो वर्सेस रशिया कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा माहौल किया जाए ताकि ट्रंप भी अगर आ जाए, ही विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू स्टॉप द वॉर। क्योंकि ट्रंप ने ये कह दिया कि वो अगर आएंगे तो ये लड़ाई बंद कर देंगे। लड़ाई कैसे बंद करेंगे? वो यूक्रेन को फंडिंग बंद कर देंगे। लेकिन रशिया अगर यूक्रेन को क्रॉस करके कोई नेटो कंट्री में अटैक करता है, क्योंकि वहीं से सप्लाई आ रहा है, तब तो नेटो का जो चार्टर है उसमें यूएस इज बाउंड टू डिफेंड। और पुतिन का कैलकुलेशन ऐसा था कि कुछ भी किसी भी तरह अक्टूबर नवंबर तक रोक, ऐसे ही चलाओ स्टेटस को, फिर देखेंगे अगर ट्रंप आ जाए तो गेम ही बदल जाएगा। नाउ $100 बिलियन फॉर ए ईयर, $100 बिलियन प्लस, ये जो दिखाया जाता है कि यूक्रेन को दिया जा रहा है, यूक्रेन को एक चवन्नी नहीं मिलता है। ये पूरे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जाता है, जहां से सारे वेपन सिस्टम दिया जाता है यूक्रेन को, यूएस प्लस 30+ अदर नेटो कंट्रीज, ठीक है। और रशिया का वो एक भूत दिखा के ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मोर देन $50 to $60 बिलियन का वेपन सिस्टम वैसे यूएस ने बेच दिया। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, और लॉयड ऑस्टिन को पूछा गया था उनके एक कांग्रेशनल हियरिंग में कि एंड गेम क्या है, इसका एंड गेम क्या है, उन्होंने ही हैड नो आंसर। तो अमेरिका जैसे देखेंगे आप, अमेरिका कोई लड़ाई जीतता नहीं, वो सस्टेन करता रहता है एक लड़ाई। चले 5 साल, 6 साल, 7 साल, अगर 5 साल ये लड़ाई और चले, $100 बिलियन फॉर 5 years, $500 बिलियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के शेयर होल्डर्स का लाइफ एकदम ठीक ठाक है। दैट्स नंबर 1। उनका प्रॉब्लम यह है, दो, पहली चीज, राइट नाउ जितना इन लोगों ने एंटिसिपेट किया कि रशिया को वो रोक देंगे, रशिया का इकोनॉमी खत्म कर देंगे, रेजिम चेंज कर देंगे, नहीं हुआ। दूसरा, रशिया अभी भी कैलकुलेटेड है, अभी भी उस लेवल पे वो डेस्परेशन दिखा के अटैक नहीं कर रहा है पोलैंड को या दूसरे जो देश है। नंबर 1 इज दिस। सेकेंडली, अगर लड़ाई बढ़ता है, और मुझे तो लगता है कि ये बिल्डअप है फॉर 2025, अगर लड़ाई बढ़ता है तो ये लड़ाई सिर्फ यूरोप में नहीं बढ़ेगा, पैरेलली
मिडिल ईस्ट में भी बढ़ेगा। आप देखेंगे एक एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों को था कि ईरान अभी अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, किया नहीं, क्योंकि उसका कोई भी इंडिकेशन, शायद दे आर वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम रशिया टू कम। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन्स इज दिस ऑल्सो, लड़ाई बढ़े ना बढ़े, समडे दिस वॉर विल ब्रीच द कॉन्टूर्स ऑफ यूक्रेन। ट्रंप आ जाए तो भी रशिया नहीं खत्म करेगा लड़ाई, ट्रंप फंडिंग बंद कर देगा। दूसरा प्रॉब्लम है 1940s में, अगर आप देखेंगे आज के सिचुएशन, आई विल कंपेयर विद 1940, जब वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गया था लेकिन लोगों को लग नहीं रहा था कि वर्ल्ड वॉर है। उनका प्रॉब्लम है 1940s में यूरोप वाज विलिंग टू फाइट अगेंस्ट इविल ऑफ हिटलर। आज तो जितना भी इनके मीडिया ने दिखाया पुतिन इज इविल, लोग मान नहीं रहे। सो अगर आप यूरोप को देखेंगे, यूरोप इज नॉट इन अ पोजीशन, यूरोप के नेशनलिज्म खत्म हो गया, इट्स नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो छोड़ देंगे। आज के वो वोकिज्म वाले जो जेंडर जस्टिस के नाम पे वो जो करते हैं, वो लोग वो लड़ाई थोड़ी करेंगे। सो फंडामेंटली व्हाट वुड हैपन टू द कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन इकोनॉमी इफ wars do not continue and if Europe does not fight it out against the Europeans, जो लग नहीं रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है, आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इन दिस केस, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कहीं तक ऐसा करो कि रशिया रिटेलिएट्स और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन के पहले दिखा दो कि इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो एक्सट्रीम केस में बता रहा हूं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो। एंड ऐसे माहौल करो, ऐसा ना हो कि रशिया के साथ यूरोप का लड़ाई हो, अमेरिका का लड़ाई हो और बाकी देश डेवलप कर जाए। तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, साउथ चाइना सी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके रहो। टुडे दे हैव क्रिएटेड अ केओस जो मुझे नहीं लगता आज वो कंट्रोल कर पा रहा। अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, आई डोंट थिंक द अमेरिकन्स आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर आप यूक्रेन की बात देखेंगे, आई डोंट थिंक दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर आप वेस्टर्न यूरोप की बात कर देखेंगे, उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे नहीं लगता कि यूएस डीप स्टेट कैन डेफिनेटली से व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, वहां पे भी कुछ कोशिश आज भी हुआ है। आज भी जो बीबीसी के रिपोर्ट से एक कोशिश किया जा रहा है कि सऊदी अरब में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए ताकि सऊदी अरब टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट ईरान। बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, बट फंडामेंटली रेजिम चेंज जितने सारे आज तक अमेरिका ने किया है, कहीं पे भी इट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। सो मुझे लगता है कि दे वांट समथिंग बिग टू हैपन बिफोर द इलेक्शन स्टार्ट्स, और वेदर इट हैपेंस और नॉट, वेदर पुतिन शोज पेशेंस और नॉट, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। या तो ऐसा कर दो कि लड़ाई ऐसे लेवल पर चले जाए कि ट्रंप भी आएगा तो वो लाचार रहेगा, उसको भी लड़ाई कंटिन्यू करना है। यही तो सर गेम होता है। कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड इकोनॉमिक मॉडल जिनका है, दे कैन नॉट सस्टेन। तो उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम मैटर नहीं करता। उनके लिए ऐसा नहीं है कि विदाउट वॉर पीस से वी विल प्रोग्रेस। सो फंडामेंटली यू आर राइट, देयर इज अ डेस्परेशन। कमला हैरिस अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तब तो 2025 तो मतलब 2020 और 21 विल लुक लाइक ए गोल्डन एरा, जब कोविड टाइम आया था, क्योंकि इट्स गोना बी वर्स देन दैट, वेरी वेरी वर्स। सो बैक टू यू, अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है देन आई मैं इसी में तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो नरेंद्र मोदी का जो विजिट है यूक्रेन का, हु इज इट इरिटेटिंग मोर, अमेरिका और रशिया? नहीं, आई डोंट थिंक द रशियंस विल बी इरिटेटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि रशियंस हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया के नेबरहुड में इतना प्रॉब्लम है तो यूक्रेन क्यों जाए। तो सर मैं सोचता हूं कि वो अगर यहाँ उंगली करे, हम भी थोड़ा जाके वहां पे उंगली करें। उंगली करेंगे कि नहीं करेंगे हमें पता नहीं, बट मुझे लगता है कि आसान सी सरल सी भाषा में पोलैंड को और यूक्रेन को इंडिया तो इतना ही समझाने की कोशिश करेगा, और कोशिश करना चाहिए कि भाई अगर लड़ाई बढ़ता है तुम ही खत्म होगे, अमेरिका नहीं खत्म होगा। आज भी अगर लड़ाई बढ़ता है ना, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी यूरोप सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट हो, अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है दिस पोलैंड विजिट, दिस यूक्रेन विजिट इज इंपॉर्टेंट। यूक्रेन समझेगा कि नहीं समझेगा वो अलग चीज है। एक चीज सर हमें याद रखना चाहिए, 2022 में जब लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी, बाय अप्रैल ज़ेलेंस्की वाज विलिंग टू नेगोशिएट विद पुतिन, उसको रोका गया, नेटो स्टॉप्ड हिम फ्रॉम नेगोशिएटिंग। तो आज अगर वो रीनेगोशिएट करने का कोशिश करे या ना करे, आई डोंट नो, बट आई थिंक समवेयर
एक चीज हमें सर याद रखना चाहिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज इन टॉकिंग टर्म्स बोथ विथ रशिया एंड द नेटो कंट्रीज एंड विथ यूक्रेन। वो कोई और किसी और का नहीं है। सो दे विल, क्या बात करेंगे मोदी जी, आई डोंट नो, बट आई थिंक वी मस्ट गो, क्योंकि ये ना वी हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैव जस्ट बीन ऑन द रिसीविंग एंड, चाहे वो नेबरहुड में हो चाहे वो इंटरनल हो। और ये भी सही है, जैसे इंडिकेशंस आ रहा है कि ये जो गेम्स इंडिया में वेस्ट से प्ले किया जा रहा है वो फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले ऑस्ट्रिया वाला विजिट, फिर पोलैंड वाला विजिट, एक चीज मैं मानता हूं, आज अगर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज, जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में भी दिखा, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा रिलक्टेंस है टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रशिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया ने उनको बोला है कि ऐसा करो, बट इंडिया ने एक राह दिखाया है कि भाई इट्स नॉट ऑलवेज आइदर आई एम विथ यू और अगेंस्ट यू। मेरा अपना जगह में मैं खुश हूं, क्योंकि मैं सफर करता हूं जब तुम लोग लड़ाई करते हो। तो दे आर टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड कि यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं होना चाहिए। सैंक्शंस आप रशिया के ऊपर लगाते हो, डेवलपिंग कंट्रीज के लोग मरते हैं। तो मुझे लगता है सम मैसेजिंग विल बी डन, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ सम ऑफ द मैसेजिंग जो वहां पे किया जाएगा विल बी कन्वेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन। ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा एंटिसिपेशन, थोड़ा सा एंजाइटी वेस्ट में नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं नहीं समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि यूएस के कहने पे मोदी जी जा रहा है। यूएस को कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूएस ही तो चला रहा है यूक्रेन को। सो आई थिंक इट इज द अदर साइड विच इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज। वेदर इट विल सक्सीड और नॉट वो अलग चीज है, बट मुझे लगता है कि वी शुड डू इट।